इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर मार्केट में आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक्चुअल में जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम सेल करती है, यही होता है आईपीओ। शेयर मार्केट में आईपीओ लिस्ट करने के बाद प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं रहती, वो कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा भी लग जाता है। कंपनीज बहुत से कारणों से आईपीओज लाती हैं, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन, पुराने लोन्स को चुकाने के लिए, नए प्रोडक्ट्स को लाने के लिए या किसी दूसरी कंपनी को बाय करने के लिए। अब जानते हैं कंपनीज कैसे आईपीओ लाती हैं। जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो उसे डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है, जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कंपनीज की हिस्ट्री, फाइनेंशियल डिटेल्स, फ्यूचर प्लान्स एक्सेट्रा। इस डॉक्यूमेंट को DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। कंपनी DRHP को सेबी के पास सबमिट करती हैं। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक वैसे जैसे RBI बैंक्स को रेगुलेट करता है। सेबी कंपनी के DRHP को रिव्यू करती है और शेयर मार्केट में लाने की परमिशन देती है। परमिशन मिलने के बाद कंपनी आईपीओ लाने को तैयार हो जाती है। आईपीओ लाना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए कंपनीज इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर करती हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनीज के साथ मिलकर आईपीओ का सारा प्लान्स बनाती हैं। उसके बाद आईपीओ को पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है। आईपीओ मिनिमम 3 डेज एंड मैक्स 10 डेज ओपन रहता है। इस पीरियड को हम आईपीओ का इशू पीरियड कहते हैं। अगर हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो इसी इशू पीरियड में ही अप्लाई करना होगा। आईपीओ में हम कंपनी के शेयर्स को 1-2 करके नहीं खरीद सकते, इसमें हमें शेयर्स के लॉट्स को बाय करना होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जरूरी नहीं है कि हमने आईपीओ में अप्लाई किया है तो हमें शेयर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। मान लो हमने 2 लॉट्स बाय किए तो अब हो सकता है कि हमें एक ही लॉट मिले या एक भी ना मिले। ऐसा इसलिए होता है, अक्सर कंपनियां जितने लॉट्स आईपीओ में लाती हैं उससे कई गुना ज्यादा इन्वेस्टर्स लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में सभी को लॉट्स तो नहीं मिल सकते। जिन लोगों को लॉट्स मिल जाते हैं, अलॉटमेंट डेट को उन्हें कंफर्मेशन मिल जाती है, और जिन लोगों को नहीं मिल पाते, अलॉटमेंट डेट से नेक्स्ट डे उनको रिफंड कर दिया जाता है। अब जिनको लॉट्स मिले हैं, लिस्टिंग डेट को उनके शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट कर बताएं आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे।